दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सर पॉलिसी नहीं बिकती है। जिसके पास भी जाते हैं पॉलिसी नहीं खरीदता है। दोस्तों अगर मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसी पॉलिसी बताऊं जो पॉलिसी आपके क्लाइंट की जिंदगी तो बदल ही सकती है, साथ साथ आपकी इनकम को भी 2 गुना और 3 गुना कर सकती है, तो कैसा रहेगा। आज हम इस वीडियो में वही पॉलिसी समझने वाले हैं कि वो कौन सी पॉलिसी है जो 90% इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं जानते हैं, उसके वो फीचर्स जिसका नतीजा होता है कि आप मेहनत करके थक जाते हैं लेकिन आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाके ये अपनी पॉलिसी बताएंगे तो आपकी पॉलिसी के चांसेस हैं कि आपकी पॉलिसी सेल हो पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो पॉलिसी बेचने के लिए जाता है लेकिन क्लाइंट को वो सारे फीचर्स वाली पॉलिसी बता ही नहीं पाता है। आप गिने चुने प्लान बताते हो और वो भी आधी अधूरी जानकारी के साथ में। ना तो आपके पास पैम्पलेट होते हैं, ना ही आपके पास आपका आई कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड होता है, और बिना किसी तैयारी के आप क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं और जाके क्लाइंट के सामने सर बोलते हैं कि सर एक पॉलिसी आई है एलआईसी की, इतना पैसा देना है और इतना पैसा मिलेगा। और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आज तक आपने जितनी भी पॉलिसी सेल की है उसमें सबसे ज्यादा पॉलिसी कौन सी सेल की है। और फिर मैं जो पॉलिसी आपको बता रहा हूं इस पॉलिसी को ध्यान से सुनिएगा, इसका एक एक फीचर आपकी पॉलिसी में आपकी सेल को बढ़ा सकता है, आपकी इनकम को डबल ट्रिपल कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि हम जो पॉलिसी बेचते हैं अपने क्लाइंट को, क्या हम अपने क्लाइंट के पास बैठकर उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम नहीं समझते हैं और हम जाके एक या दो पॉलिसी जो हमें पता होता है हम वही पॉलिसी अपने क्लाइंट को जाके बताते हैं और क्लाइंट कहता है ये पॉलिसी तो दूसरा एडवाइजर आके बता के चला गया, आप कोई नया नहीं बता रहे हो, मैं क्यों आपसे पॉलिसी लूं, मैं तो अपने जानकार से पॉलिसी लूंगा। क्योंकि वो जो एडवाइजर उसको बता के गया वो भी वही पॉलिसी बता के गया और वो भी यही बोल के गया है सर इतना पैसा देकर इतना पैसा आपको मिलेगा, और आप भी वही चीज बता रहे हो। आज हम वो पॉलिसी समझ रहे हैं दोस्तों जो पॉलिसी के फीचर्स रिटर्न तो है ही है, इसके साथ साथ इस पॉलिसी में वो फीचर हैं जो आप नहीं बताते हो, आज तक आपने नहीं बताया होगा। सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है, पॉलिसी का नाम हम बाद में यहां पर हम डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन हमें पहले समझना है दोस्तों कि हम क्लाइंट के पास जाकर जो क्लाइंट को पॉलिसी समझा रहे हैं, क्या हम कभी डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ में, क्या हम बैठ के उसके सामने फ्यूचर में क्या इंसिडेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्या हम क्लाइंट के पास बैठकर क्लाइंट को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सर कल अगर ऐसा हो गया, कल अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा आपके परिवार का। हम नहीं बात करते हैं, हमें तो सिर्फ यही आता है कि सर एलआईसी की नई पॉलिसी है सर प्लीज करा लीजिए, सर टारगेट पूरा हो जाएगा। और अपने किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, उसको 2 बार आप फोन करेंगे, वो सोचेगा ये तो पीछे ही पड़ गया यार इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, क्यों आप ऐसा करते हो। अरे भाई आप सामने वाले की नीड को क्रिएट कीजिए, जब तक अगर उसकी नीड भी नहीं है तो आप उसकी नीड को क्रिएट कीजिए। कैसे उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है। हमें बताना है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आज जॉब कर रहा है और कल उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है, राइट, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, काम करने लायक नहीं रहता है, तो हम क्या उसको बताते हैं अपनी पॉलिसी में जो हम समझाने जाते हैं कि सर कल अगर डिसेबिलिटी हो जाएगी, कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उस केस में एलआईसी आपको पैसा देगी। क्या हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर आपकी पॉलिसी में अगर ये आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, अगर कल भगवान ना करे फादर को कुछ हो जाएगा तो एलआईसी हर साल पैसा देगी पढ़ाई के लिए। हम नहीं बताते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी सेल को डबल कर सकते हो। क्या आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी एजेंसी करियर में ताकि आपको घर बैठे बैठे क्लाइंट्स मिले, तो वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम समझते हैं सबसे बड़ा फीचर जो हम मिस करते हैं दोस्तों, वो है हम 90% इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को जाके क्रिटिकल इलनेस के बारे में नहीं बताते हैं कि कल अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी तो गंभीर बीमारी होने पर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैसे आप अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उस कैंसर के लिए अगर 10 लाख का इलाज कराना पड़े तो वो 10 लाख आपके पास कहां से आएंगे।
तो एक ऐसी पॉलिसी जो LIC पॉलिसी में ही क्रिटिकल इलनेस राइडर आप मिस करते हो, आप नहीं बताते हो, वो पॉलिसी आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो और क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर अगर कल कोई भी क्रिटिकल इलनेस बीमारी आपको अटैक करती है तो आपको इलाज के लिए तुरंत जितना भी सम एश्योर्ड होता है क्रिटिकल इलनेस का वो तुरंत मिल जाता है। अगर 5 लाख सम एश्योर्ड है तो 5 लाख मिलेगा और अगर 10 लाख सम एश्योर्ड है तो 10 लाख तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा हम जो मिस करते हैं वो है, हर कोई चाहता है कि वो कम पैसा पे करके उसको एडिशनल बेनिफिट मिले, और हम कभी भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में एडिशनल कवरेज नहीं देते हैं, जो कि होता ऑप्शनल है लेकिन हम नहीं देते हैं, वो है टर्म राइडर। अब बहुत सारे आप में से दर्शक कमेंट करते हैं कि सर क्या टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर दोनों लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी आप ले सकते हो, टर्म राइडर भी आप ले सकते हो। इसके साथ साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की कुछ पॉलिसीज है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन हम जो पॉलिसी डिस्कस करें दोस्तों, इस पॉलिसी का हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। मान के चलते हैं एक व्यक्ति है जिसकी एज है 30 साल, 30 ईयर्स की एज है, और ये 12 साल का प्लान लेता है, 12 ईयर्स का प्लान लेता है, जिसमें 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है, राइट। और इसमें हम इस क्लाइंट को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी देते हैं और साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर भी देते हैं 2 लाख सम एश्योर्ड का, राइट। 2 लाख सम एश्योर्ड का हमने क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इसको दिया। साथ में अगर हम टर्म राइडर दें इस पॉलिसी में तो साथ में हम टर्म राइडर भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहां पर प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। प्रीमियम निकलकर हमारे सामने आ जाता है, जो कि 30 साल की एज पर प्रीमियम निकलकर आता है, ये आता है 20,103 रुपए इंक्लूडिंग GST, और दूसरे साल का प्रीमियम है 19,670। अब पहले साल प्रीमियम ज्यादा क्यों है और दूसरे साल प्रीमियम कम क्यों है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये पैसा कब तक पे करना है? ये पैसा सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक पे करना है। 12 साल तक आपने पे किया तो 12 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा कितना? 2,84,000 रुपए। अब आप कहेंगे कि सर लगभग पैसा जो पे किया है वो कितना पे किया है? चलो देख लेते हैं कितना पैसा पे किया है। पैसा जो पे किया है वो पे किया 2,36,000 रुपए, और मिल कितना रहा है? लगभग 2,84,000 रुपए। सर क्या ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो भी 12 साल में? अरे भाई पैसा तो आपको रिटर्न मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको 2 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी मिल रहा है कि कल अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस केस में इलाज के लिए आपको 2 लाख रुपए एडिशनल मिल जाएंगे ताकि आप अपना ट्रीटमेंट करा पाए। साथ में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दिया गया है, यानी कि अगर कोई परमानेंट डिसेबल हो जाता है और डिसेबल हो जाने के बाद LIC उसको हर साल अगले 10 सालों तक 20,000 रुपए पे करती जाएगी। समझ आई बात? अगले 10 सालों तक 20,000 रुपए पे करती जाएगी हर साल, और अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है 2 लाख रुपए उसको एडिशनल कवर भी मिलेगा। इस पॉलिसी में हमने टर्म राइडर भी ऐड किया है, तो अगर उस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, मान के चलते हैं उसकी मृत्यु, आज उसकी एज 30 साल है तो 40 साल पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को नॉर्मल डेथ पर मिलेंगे 4,77,000 रुपए, 4,77,000 रुपीज, राइट, इंक्लूडिंग बोनस। और अगर उसकी डेथ होती है एक्सीडेंटल तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे 6,70,000 रुपए, राइट। समझ आई बात? दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी। क्या आप अपने क्लाइंट को जाकर ये सब फीचर्स बताते थे? क्या आप अपने क्लाइंट को जाके ये सब राइडर्स बताते थे, क्रिटिकल इलनेस राइडर और टर्म राइडर? अगर नहीं तो अपने क्लाइंट को बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप किसी के परिवार को सुरक्षित करने जा रहे हैं। अगर आप उसको फीचर्स बताएंगे तो वो जरूर इन फीचर्स को ऑप्ट करेगा। दोस्तों ये अब आप पूछेंगे सर ये पॉलिसी कौन सी है? इस पॉलिसी का नाम है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 714। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मिनिमम टर्म 12 साल है और मैक्सिमम जो टर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम टर्म कितनी है इस पॉलिसी में। दोस्तों अब मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप अपने इंश्योरेंस करियर को आगे ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपनी सेल को डबल करना चाहते हैं, तो आपको आज ही फेसबुक पर एक पेज बनाना होगा और साथ में आपको यूट्यूब चैनल बनाना है और वीडियो बनानी आपको स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको बनाना नहीं आता कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है, कैसे फेसबुक पेज बनाना है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन सिखाएं तो वहीं पर जाकर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपनी सेल को डबल कर सकते हैं।